हाँ भाई देखिए, अपनी बात चल रही थी आपके थर्ड सेमेस्टर, जो आपकी बुक है उसका नाम क्या है, रीतिकालीन काव्य। और रीतिकालीन काव्य में आपका प्रसंग चल रहा था रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं जिनका नाम आलम था। जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि रीति काल में 3 मुख्य काव्यधाराओं का विकास हुआ है, जो रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है। तो तीनों ही काव्यधाराओं में से जो कवि हैं उन्हीं को आपके पाठ सिलेबस में रखा है। तो रीति मुक्त काव्यधारा के 2 कवि हैं आपके, जो ये गणानंद है, एक आलम है। तो गणानंद अपन पढ़ चुके हैं और ये आलम का चल रहा है। तो रीति मुक्त का हो या स्वच्छंद काव्यधारा का हो, बात एक ही है। तो देखिए, आलम जैसे शुरुआती जीवन परिचय, हिंदू थे, मुसलमान कैसे बने, वो जनश्रुति किंवदंती जो थी इनसे संबंधित, वो मैंने आपको बताया कि शेख आलम लगा है। इसका मतलब है कि इनके जो पद लिखे हैं उसमें शेख की अमिट छाप है। शेख कौन थी इनकी? धर्मपत्नी, जो किससे थी? जाति से, मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करती थी। और ये खुद आलम कौन थे? पंडित थे, लेकिन हिंदू धर्म परिवर्तन करके ये शेख आलम बन गए। तो देखिए, अपनी जो बात चल रही थी कि आलम के द्वारा रचित कि अपनी शेख से इतना प्रेम किया है, उसी लौकिक प्रेम को इन्होंने अलौकिक प्रेम बना दिया। कैसे? इसका मतलब है कि जैसे गणानंद ने सुजान अपनी प्रेमिका को क्या किया था? प्रेम में समर्पित किए थे अपने पद, ठीक उसी तरह से आलम ने भी शेख को समर्पित किए हैं। और शेख और आलम, इसका मतलब है कि रीतिकाल के कवि जो हैं उन्होंने राधा कृष्ण के माध्यम से अपने प्रेम का चित्रण किया है, अर्थात लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्त किया है इन्होंने। तो देखिए, इससे पहले इसमें जो बताया था कि इसका मतलब है आलम ने उद्धव और गोपी जो संवाद क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। ध्यान रखना, उद्धव और गोपियों का संवाद ही उन्होंने अपनी इस वर्ण विषय वस्तु में रखा है। इसका मतलब है कि श्री कृष्ण का दोस्त मथुरा जाता है उद्धव, और वहाँ गोपियों से जो वार्तालाप संवाद होता है उसी को आधार मान के उन्होंने अपने अलग अलग पदों में उसकी व्याख्या की गई है। ठीक है। छंद जो है जिसमें कवित्व और सवैया जो है, कवित्व है, सवैया है, उनमें ये लिखे हैं। और अलंकार के रूप में अपन बात करें तो अलंकारों में अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। तो ये सारे अलंकारों की चर्चा की गई है। तो देखिए, इससे पहले अपन ने ये 7वां पद है आपका, इसमें आपकी बुक के अनुसार इससे पहले 5-6 आपके हो चुके हैं, और जिसमें बात ये रही थी कि उद्धव गोपियों को समझाता है, निर्गुण ज्ञान का संदेश देता है, या फिर निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसके बारे में उपासना करने की बात करता है। लेकिन गोपियाँ क्या करती हैं? मना कर देती है कि हमको नहीं अपनाना है। और वो कहती है कि हम तो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, तो हम श्री कृष्ण को ही चाहती हैं, न तो आधारी चाहिए, न तेरी सिंगी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए हमें। अब देखिए, यहाँ अब ये जो दिया है तो इसमें ये पद 7वां है। इसमें माँ यशोदा और श्री कृष्ण जो बचपना है उनका, उनके वात्सल्य रस को इसमें दिखाया है। तो रस कौन सा है? वात्सल्य रस। वैसे रस श्रृंगार रस, श्रृंगार रस इसमें नहीं है, लेकिन इससे पहले जो पदों की व्याख्या की गई है उसमें श्रृंगार रस है, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण की गोपियाँ जो है उनके प्रेम का चित्रण है, तो संयोग के विरह योग का ज़्यादा चित्रण किया है। और यहाँ ये 7वां पद है, इसमें रस है आपका वात्सल्य रस। और वात्सल्य रस कहाँ होता है? जो संतान विषय प्रेम होता है माता पिताओं को, वो वात्सल्य रस होता है। तो देखिए इसमें क्या व्याख्या की गई है, तो थोड़ा सा देखिए, लेकिन इधर से दिखेगा नहीं आपको। इसमें लिखा है कि पालन खेलत नंद ललन छलन छवि, गोद ले ललना करती मोद गान। आलम सुख अभी पल पल मेवा पावे सुख, पोषित पीयूष सुकरत पे पान है। नंद सो
कहत नंद रानी वो मेहर सुत, नंद किसी कलने बढ़त मोर जान है। आए देख आनंद सो प्यारे कान आनंद में, आन दिन आन घड़ी आन छवि आन है। अब इसका मतलब समझे? आप नहीं समझ आएगा, समझो क्या लिखा है। ये लिखा है कि जब श्री कृष्ण छोटे हैं, बचपन की बात हो रही है, जो पलने में खेल रहे हैं, तो पलने में खेले हैं श्री कृष्ण, तो सारी जो गोकुल या फिर गोकुल की जो कौन है गोपियाँ हैं, सारी औरत आती हैं, सब लाड़ प्यार लाड़ लड़ाती हैं कृष्ण से। तो क्या दिया? पालन खेलत नंद। अरे पलना में खेलते हुए दिखाए हैं कौन? क्या लिखा? पालन। पालन का मतलब है पालना, जो छोटे बच्चों को पालना होता है ना, उसकी ओर इशारा किया है कि नंद बाबा का जो नंद ललन दिया है, नंद, नंद माने नंद बाबा, और ललन माने है लाला, अर्थात नंद बाबा का जो लाला है ना, वो पालने में खेल रहा है। पालने में खेलते हुए नंद बाबा के लाला को माँ यशोदा बड़ा सुख पा रही है। यहाँ क्या दिया कि ललन छलन छवि, ये छलन छवि, लेकिन कैसा है? अरे जितने भी गोकुल गांव की जो गोप ग्वाल बाल हैं सब आती हैं और नंद लाला के लाल से बड़ा प्रेम करती है, पालने में उसको खिलाती हैं, और नंद बाबा के आंगन में सब आके माँ यशोदा को, नंद बाबा को बधाइयाँ देती हैं। लेकिन यहाँ पालन में खेल रहा है, पालन का मतलब है पालना से, नंद बाबा का ललन खेल रहा है। कैसा है वो? छलन छवि। अरे छलन छवि है उसके अंतर्गत। छलन छवि का मतलब क्या है? छवि माने सुंदरता होती है। अरे ऐसा सुंदर है नंद बाबा का कौन? ललन, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। क्या दिया है? छलन। छलन माने छलना, छलिया भी तो बोलते हैं श्री कृष्ण को, तो छलन है जब भी तो छलिया है। तो श्री कृष्ण जो है वो कैसा है? छलन छवि का है, छलन छवि का है, इसलिए उसको छलिया बोला जाता है। छलन यहाँ भाई एक थोड़ी मिस्टेक हो गई है ना, इसको यहाँ लिखा है, इसमें दिया है छलन बलि, बलि शब्द है, मैंने छलन छवि लिख दिया था, सॉरी। तो देखिए क्या दिखा है कि पालन खेलत नंद लाला। अरे श्री कृष्ण जो है, जो नंद बाबा के लन्ना है, पालने में खेलते हुए दिखाएं, और माँ यशोदा उसको देखकर बड़ी खुश दिखाई है। गोपियाँ ग्वाल बाल आते हैं, सब खुश होते हैं। और कैसी है? छलन बलि। अरे बड़ा छलिया है श्री कृष्ण भगवान, जो नंद बाबा का लाला है, बलि। अब ये बलि क्या है? बलि कौन था? अरे छलन बलि, इसका मतलब है वो छलिया है। उसने श्री कृष्ण ने किसको छल लिया था? बलि को छल लिया था। बलि, बलि कौन था? राजा। बलि राजा कौन था? जो प्रहलाद भक्त, नाम सुना है न कश्यप का? प्रहलाद भक्त, प्रहलाद भक्त का पुत्र था विरोचन, और विरोचन का पुत्र है बलि, जो बड़ा दानवीर था, जिसका संसार में नाम था। तो ये छलन है, छलिया है, जिसने किसको छला था? बलि राजा को छला था। और बलि राजा को कैसे छला था? बामन अंगुल का अवतार रूप धारण करके, बामन अवतार लिया था, तो बामन अवतार धारण करके बलि राजा को छला था, क्योंकि उसके दरबार में गया था और उसने कहा कि मुझे 3 पेन धरती चाहिए। तो उसने कहा कोई बात नहीं, ब्राह्मण है, ले लीजिए कहीं से हैं। लेकिन जब लिया तो एक पैर आकाश और एक पाताल और एक धरती, तीनों पैरों में तीनों लोग नाप लिए। और श्री किसको? फिर बलि से पूछा कि तीसरा अब पैर कहाँ रखूँ? 3 पैर, तीसरा पैर। तो उन्होंने कहा कि माफ़ करो, मेरे सिर पर रख दो। सिर पर रखा, इतना तेज धक्का लगा कि पाताल में चला गया बलि राजा। उसके बाद आज तक ऊपर नहीं आया। तो 4 महीने वो पहरे देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। 4 महीने देवता सोते हैं ना, अपन कहते हैं देव सो गए, ये 4 महीने वहीं पहरा देते हैं बलि राजा के मान नंबर से, इसीलिए सो जाते हैं। क्योंकि इसने कहा था
कि तूने धोखा किया है मेरे साथ, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे द्वार पर खड़े होकर 4 महीने पहरा देना पड़ेगा आपको, पाताल में रहूँगा। तो इन्होंने कहा कि मंजूर है। इसीलिए 4 महीने देवता सो जाते हैं, क्योंकि ये पाताल में जाने पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पहरा देते हैं। तो क्या दिया है कि पालन खेलत नंद ललन, कि नंद बाबा का जो नंद बाबा का ललन है श्री कृष्ण पालने में खेल रहा है, और वो क्या है, छलन बलि। अरे छलन बलि है, छलिया है, राजा बलि को जीता था, ऐसे सबको जीत लेता है। गोद ले ले ललना करत मोद गान। अरे माँ यशोदा है जो क्या लेती है, अपने श्री कृष्ण को गोद ले लेकर माँ प्यार करती है अपने बच्चे से, हैं। तो गोद ले ले ललना, ललना मोद गान। ललना मीन्स कौन से, अरे ललना वो है स्त्रियाँ, ललना का मतलब है स्त्रियाँ। अरे ललना जो नंद बाबा के आंगन में आती हैं, कौन, जो आसपास की जो गुजरी गोपियाँ जो भी हैं वो ललना आती हैं, जितनी भी स्त्रियाँ, वो करती मोद गान, करती मोद, मोद का मतलब है प्रसन्न हो जाती हैं श्री कृष्ण को देखकर, और सब गोद में लेती हैं और गान गाकर उनको सुनाती है। और गोद ले ले, सारी स्त्रियाँ जो भी आती है सब गोद लेती हैं श्री कृष्ण को, पल्ले में झुलाती है। नंद बाबा और माँ यशोदा को बधाइयाँ देती हैं कि आपके घर ललना हुआ है, सारे खुश होती हैं और सब खुश होकर नए नए बधाई गीत गाए जाते हैं, सब गाती हैं। क्या दिया है, आलम सु कवि, आलम सु कवि, कवि कहता है आलम, वो क्या बोल रहा है, पल पल मेवा पावे सुख। अरे जब इस तरह की बातें होती है तो मैया को तो बड़ा आनंद आता है, अपने बच्चे की कोई बड़ाई करेगा तो मैया को आनंद आएगा, है। और अगर बुराई कर दे तो मुँह में फोड़ दे कोई, ये स्वाभाविक है, ऊपर वाली बात है। तो यहाँ क्या आलम सु कवि, अरे जो आलम कवि है ना, वो क्या कहता है, पल पल मेरा पावे सुख। अरे पल पल का मतलब है प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण मैया बड़ा सुख आनंद महसूस कर रही है कि देखो मेरे ललना को कितनी सारी जो ललना स्त्रियां हैं वो बधाई दे रही हैं, गीत गाने सुना रही है। तो उस पल पल को देखकर मैया को बड़ा सुख का आनंद अनुभव हो रहा है। क्या दिया, पोषित पीयूष सुकरत। पोषित, पोषित का मतलब क्या है, पोषित का मतलब है पोषण करना, पोषक, पोषित दिया है पोषण करना। पीयूष, पीयूष का मतलब है अमृत, पीयूष क्या होता है, अमृत। सु माने अच्छा, करत क्या दिया, पे पार, पे, पे का मतलब है दूध से, दुग्ध। अरे जो माँ का स्तन है, उस माँ के स्तन में अमृत से भरा हुआ क्या है, दूध है, जिसका वो पोषण करवाती है। समझ आई बात, क्या दिया, पोषित पीयूष। पोषित का मतलब है पोषण करना, श्री कृष्ण को अपने आंचल को लगाती है। और पीयूष का मतलब है अमृत। सु माने अच्छा है, करत माने करती है, पे, पे माने दूध, पान माने पान करवाती है। अर्थात श्री कृष्ण को माँ यशोदा अपने आंचल में लेकर क्या है, अमृत के समान दुग्ध का पोषण करवाती है, उसको दूध पिलाती है गोद में लेकर। क्या दिया है, नंद सो कहत नंद रानी। तो नंद बाबा की नंद रानी है माँ यशोदा है। तो नंद सो कहत, और नंद बाबा से कहती है, बड़ी खुश होती है अपने बेटे को देख के। और नंद सो कहत, नंद बाबा से कहती है, नंद रानी अर्थात माँ यशोदा नंद बाबा से क्या कहती है, क्या है, ओ महर, महर, महर नंद बाबा को बोला है, महर, ओ महर, कि ओ महर अर्थात नंद बाबा सुत, सुत माने लड़का, कि आपका जो लड़का है ना, चंद किसी कलनी, अरे जैसे चंद्रमा की कलाएं लगातार पिड़वा 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसी 15 दिन तक 16 कलाएं होती है चंद्रमा में। तो 16 कलाएं जैसे प्रत्येक दिन अलग अलग होकर विकास करती है ना, तो चंद किसी कलनी, कलनी का मतलब है कला से। अरे जैसे चंद्रमा की कलनी, यहाँ आया सी, अब ध्यान रखना, सा सी से आए कहीं तो उपमा अलंकार, उपमा, क्योंकि तुलना की जाती है। तो क्या दिया, चंद किसी कलनी, अरे चंद्रमा की कला के समान बढ़त, बढ़त माने बढ़ता हुआ दिखाई
दे रहा है। क्या दिया? मोरे जान। मोरे जान का मतलब मेरी जान, अर्थात मेरा बेटा जो कन्हैया है ना, जैसे चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ प्रतिपल प्रतिदिन प्रतिक्षण बढ़ता है ना, ठीक उसी प्रकार मेरा जो कौन है, नंद बाबा आपका जो सुत है ना लड़का, वो ठीक उसी तरह से विकास कर रहा है। कौन कहती है? नंद रानी नंद बाबा से कहती। ठीक है, यहाँ क्या दिया है कि आए देख आनंद सो प्यारे कान आनंद में। क्या दिया है? आए देख, आई। इसका मतलब क्या देखती है? देख आनंद, अपने श्री कृष्ण को देखकर बड़ा आनंद मनाती है और खुश होती है कि आए देख आनंद सो प्यारे कान आनंद में। अरे श्री कृष्ण का जो आनंद दिया है, आनंद, आनंद मीन्स क्या है? आनंद माने है मुख। क्या दिया? आए देख आनंद सो प्यारे कान। अरे मेरा जो प्यारा कन्हैया है, और आपका भी प्यारा कन्हैया है नंद बाबा का, कि प्यारे कान आनंद, अर्थात हमारा जो प्यारा कन्हैया है ना, उसका जो मुख है, उस मुख को देखकर माँ यशोदा बड़ा आनंद मनाती है कि मेरा बच्चा कितना अच्छा है, सुंदर है। तो क्या दिया है? अब यहाँ दिया कि आन दिन आन घड़ी आन छवि आन है। अब यदि आन दिन का मतलब क्या है? आन दिन का मतलब है रोजाना, डेली, प्रतिदिन। आन दिन का मतलब है प्रतिदिन से। आन घड़ी, और आन घड़ी का मतलब है प्रत्येक घड़ी से। और क्या दिया? आन छवि। अरे प्रत्येक दिन, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक छवि। आन और अन्न माने दूसरा, ये यमक अलंकार है। आन दिन आन घड़ी आन छवि, प्रत्येक आन का शब्द अलग अलग जोड़ा गया है। तो क्या दिया है? आन दिन। आन दिन का मतलब है प्रत्येक दिन। क्या लिखा? आन घड़ी, और प्रत्येक घड़ी, और क्या लिखा? आन छवि। अरे मेरी श्री कृष्ण जो है ना, छवि, छवि का मतलब है सुंदरता से। अर्थात जब जब देखती हूँ मेरे कृष्ण को मैं, तो हर दिन, हर घड़ी, और हर घड़ी में क्या दिखाई देती है? श्री कृष्ण भगवान की चंद्रमा की कला की भांति अलग ही सुंदरता दिखाई दे रही। इस तरह से माँ यशोदा ने अपने श्री कृष्ण के जो क्या है, वात्सल्य रस से भरपूर पद है ये, और थोड़ा सा ये देखा करो, समझा करो, उसके साथ में फिर आपको जो विशेषता है उसमें भी छंद है, अलंकार है, वो भी लिखने पड़ते हैं। तो छंद में ध्यान रखना है, कवित्त है, सवैया लिखे हैं इन्होंने, हैं, और ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा। दूसरी बात, माँ यशोदा और कृष्ण के वात्सल्य रस का चित्रण इसमें किया गया है, और उपमा है, रूपक है, और अनुप्रास है, नहीं क्या, उन अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना? समझ आई बात?